हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आइए एक प्रश्न का हल किया जाए। प्रश्न है कि जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। तो पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है। संख्या तो आपको मालूम नहीं है, तो संख्या को हम मान लेते हैं एक्स। एक्स को हम 16 से गुना करते हैं तो जो गुणनफल आता है वह गुणनफल जो है, एक्स को 16 से गुना किए तो ये गुणनफल हो गया। यह गुणनफल जो है दूसरी संख्या का 80% है। दूसरी संख्या भी हमको मालूम नहीं है, तो दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। तो y का 80% हो जाता है, यानी y का 80% का मतलब हुआ 80/100। इसको हम काट दिए तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10। अब ये हो गया हमारा क्या, 16x, और ये हो गया आपका 4/5, ये y हो गया। और 16x आया किस तरीका से है, तो हमको तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो पहली संख्या तो x है, तो x को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और दूसरी संख्या का अनुपात है तो दूसरी संख्या y को नीचे रखेंगे। अब ये 16x आया है, तो 16x किस तरह से आएगा, तो नीचे हम 16 लिखेंगे, तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 16x आ जाएगा। और y जो है वो 4/5 आया हुआ है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4/5। अब क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, और ये 16 जो है 4/5 का भागा, 4/5 में भागा है, इसलिए गुना करेंगे तो ये 16 जो है वो नीचे आ जाएगा। और 4 से ये 16 को काटेंगे, 4 चौका 16, तो 1/20 हो जाएगा। यानी x पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि a की आय b की आय से 25% अधिक है, तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले जो दिया हुआ है कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25%। तो जो 25% अधिक है, और निकालना क्या है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी हम लिखेंगे, प्रतिशत कमी जो निकालना है उसको लिख दिए। अब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो जितना अधिक है उसको ऊपर लिखेंगे, 25 को ऊपर लिखेंगे, और 100 को इसको इसके साथ जोड़ करके नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत कमी निकालना है, इसलिए 100 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 25 से ये 125 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 100 जो है 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% जो है आंसर आता है। बी की आय ए की आय से 20% कम है। और एक और प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में उसका खर्च न बढ़े। तो चीनी की मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है और चीनी की खपत में प्रतिशत कमी हमको करना है। तो प्रतिशत कमी यहां लिख देते हैं, और उसके मूल्य में कितना वृद्धि होता है, 10%। तो जितना वृद्धि होता है उसको ऊपर लिखेंगे, और 100 में जितना वृद्धि होता है उसको जोड़ करके नीचे लिखेंगे। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। प्रतिशत कमी है इसलिए 100 से गुना करेंगे। इस जीरो से इस जीरो को क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, 100/11। भागा करेंगे तो 11×9 = 99, और 1/11%। यानी जो है चीनी के मूल्य में 10% की अगर वृद्धि हो जाती है तो चीनी का खपत में हमको 9.1/11% की कमी करना पड़ेगा, तभी इस मद में जो है उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। एक और प्रश्न है कि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% बढ़ गई हो, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो ध्यान से देखते हैं कि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी होती है। तो 20% की चूंकि कमी होती है इसलिए -20 हम लिख देंगे। और उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि होती है, यानी बिक्री 40% बढ़ गया है, तो बढ़ गया इसलिए हम प्लस का चिन्ह दे करके 40 लिख देते हैं। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी एक में कमी और दूसरे में वृद्धि है, इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे और दोनों का गुना करेंगे। दोनों का गुना लिख करके और नीचे 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा प्लस का। और इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो 4 दूनी 8 घटेगा तो 12 आएगा, यानी 12% जो है बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। अब कहता है कि इसी आयत की लंबाई में 15% की कमी कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका क्षेत्रफल पर कोई अंतर न हो या कोई प्रभाव न हो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लंबाई में 15% की वृद्धि, तो लंबाई में 15% की कमी हो रहा है तो चौड़ाई में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। चौड़ाई में क्या निकालना है, चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो हम देखते हैं कि लंबाई में कितना कमी हो रहा है, 15, तो 15 को ऊपर रखेंगे और 100 में 15 को घटा के 100 में 15 घट जाएगा तो कितना आएगा, 85। 85 नीचे लिख देंगे अब गुने 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, गुना करेंगे तो 300 बटे क्या आ जाता है 17, भागा करेंगे तो 17.11/17, 11/17 आता है, यानी इतना प्रतिशत चौड़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी तभी उसके क्षेत्रफल पर कोई अंतर नहीं होगा या नहीं पड़ेगा। अब कहता है किसी वर्ग की भुजा मापने में 20% अधिक मापे जाने की त्रुटि हो जाने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ये निकालना है। भुजा के माप में 20% अधिक मापा गया तो क्या करेंगे, चूंकि भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा होता है, तो भुजा का माप दोनों साइड बढ़ा है 20%, तो वृद्धि है इसलिए 20 जोड़ 20 रखेंगे। और जो है कितने क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे 20 जो प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है तो 20 गुने 20 लिख देंगे, क्योंकि भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा होता है, तो 20% की वृद्धि जो है दोनों तरह की भुजाओं में हो रहा है, तो 20 गुने 20 कर देंगे और नीचे क्या लिख देंगे 100। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 20 क्या हो जाएगा 40, और 40 और 2 दूनी 4, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी प्रतिशत वृद्धि कितना होगा 44%। यानी वो वर्ग की भुजा मापने में जो 20% अधिक मापा जाता है उससे जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो 44% अधिक बढ़ जाएगा। एक प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि, चौड़ाई में 25% कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता है। हम देखते हैं कि लंबाई में जितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाता है चौड़ाई में उतना ही प्रतिशत की कमी कर दिया जाता है। तो इससे क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगा। जब जितना प्रतिशत बढ़ाया जाए उतना ही प्रतिशत अगर घटाया जाता है तो प्रतिशत कमी होता है। तो प्रतिशत कमी हम लिखेंगे प्रतिशत कमी, और ये जो वृद्धि है 25% या 25% कमी है तो 25 गुने 25 लिख देंगे और नीचे 100 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 625/100, और ये जो है भागा करेंगे तो 6.25 प्रतिशत आएगा,
इतना ही की कमी आएगा, इतनी प्रतिशत की कमी उसके उसके क्षेत्रफल में आएगा। प्रश्न है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 8% से बढ़कर 10% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी या घटोतरी हुई। तो ये प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि दलाली का दर जो है शुरू में 8% था, अब 10% हो गया, तो 2% बढ़ गया, तो लिखेंगे व्यापार में जो है कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो प्रतिशत कमी हम लिख देंगे, और इसमें 2 का अंतर है तो 2 हम ऊपर लिख देंगे। अंत में जो है दलाली का दर 10% है तो 10 नीचे लिख देंगे। अब गुने हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 10 दूनी 20 जो आता है, यही जो है व्यापार में प्रतिशत कमी हुई। एक दूसरा प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, पहला वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% नगर की जनसंख्या बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि नगर का जनसंख्या कितना है, 8000, तो 8000 को हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। 10% पहला वर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, 110/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, 120/100। अब ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को क्या करेंगे, काट देंगे, फिर इस 0 से इस 0 को काट देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, और बचता क्या है, तो 80 गुने 11 और गुने 12 गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, गुना करने पर आ जाता है 10,560, 10,560, यानी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद 10,560 हो जाएगी। एक और प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, अंत में उसके पास 420 रुपया बच जाता है, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है। तो वेतन तो मालूम नहीं है, तो वेतन को हम लोग x मान लेते हैं। अब x का 12.5% खर्चा करता है, यानी 100 में 12.5 को घटाएंगे, यानी 25/2 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 175/2। तो 175/2% है, इसलिए 1/100 हम लिख देंगे। दूसरा जो है ये 25% अन्य मद पर खर्च करता है, तो अन्य मद पर 25% खर्चा करता है, यानी बचता कितना है, 75/100। 100 में 25 को घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, और 100 में 12.5% को घटाएंगे तो 175/2 गुने 1/100, यहाँ घटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, 200, 200 में से 25 घटता है तो 175/2 आता है। तो चूंकि ये प्रतिशत में है, इसलिए 175/2 गुने 1/100 लिखेंगे, और 100 में 25 को घटाएंगे तो 75/100 आएगा, यानी वेतन का इतना प्रतिशत बचाता है, फिर इतना प्रतिशत बचाता है, और ये बचत जो है ये 420 के बराबर आता है। तो हमको निकालना है कि व्यक्ति का वेतन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 7 बार में ये कट जाएगा, और 25 चौका 100 ये हो जाएगा, फिर ये 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। अब ऊपर का गुना करेंगे तो ये 7 तिरका 21, 21 एक साथ आता है, और नीचे वाला 4 चौका 16, 16 दूनी 32 हो जाता है, और ये 420/1 हो जाता है। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 420
आइए इसका गुना इससे हो जाएगा 32 और बटे ये क्या हो जाएगा 21। 21 ये 42 जो है 2 बार में कट जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। और गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और एक जीरो आ जाएगा। तो ये 640, यानी उस व्यक्ति का वेतन 640 रुपया होगा। एक बार किस तरह से बनाया है ध्यान से पहले सुन लेते हैं। कि मान लेते हैं कि व्यक्ति का वेतन x है, तो व्यक्ति का वेतन x है, तो वह 12.5% जो है वो शिक्षा पर खर्च करता है। यानी 100 में 12.5%, इसका पूर्णांक तोड़ देते हैं तो 25/2 आता है, घटाते हैं तो 175/2% आता है। तो एक्स का इतना प्रतिशत जो है वो बचता है उसको। फिर उसका जो है वो 25% अन्य मद पर खर्च कर देता है, यानी 100 में 25 को घटा देंगे तो 75/100 हो जाएगा। और ये टोटल बचत हो गया, और यह बचत 420 के बराबर होता है। तो अब इसको काट छाट कर देते हैं, काट छाट करके एक्स का मान निकालते हैं तो कितना आता है 640 रुपया। 640 रुपया जो होता है वही व्यक्ति का आय होता है, यानी उसका वेतन होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। प्रश्न है कि ब्रजेश अपनी मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है, शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 30% अन्य मदों में खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 2100 रुपया बचते हो, तो ब्रजेश की मासिक वेतन क्या है? तो ब्रजेश का मासिक वेतन हमको निकालना है। मासिक वेतन तो उसको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि मासिक वेतन उसका जो है क्या है एक्स है। अब एक्स का वह जो है 20% दवा पर खर्च करता है, यानी 100 में 20 को घटाएंगे तो 80/100 वह दवा पर मान खर्च करने के बाद इतना वो बचाता है। फिर 25% शिक्षा पर खर्च करता है, 25% यानी 100 में 25 को घटा देंगे तो 75/100 उसका बचत हो रहा है। फिर कहता है जो बच रहा है उसका जो है 30% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो 100 में 30 को घटा देंगे तो 70/100 यानी बचत कर रहा है। ये टोटल बचत जो है वह 2100 के बराबर हो जाता है। और अभी क्या करते हैं, इसको काटते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। 25 से 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। 4 से ये 8 को काट देते हैं, 4 दूनी 8। ऊपर क्या बच जाता है, तो ऊपर बच जाता है x गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी 3 दूनी 6 और 6 सते 42, 42 एक्स ऊपर हो जाता है। और नीचे क्या हो जाता है, तो केवल 100 हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा 2100। नीचे ये 1 है, 2100 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब क्या करते हैं, ये काट रूट कर देते हैं। काट छाट करने के बाद में ऊपर वाला गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 सते 42 एक्स, नीचे 100 रह जाता है। 2100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और पीछा तीछी इसका क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 42 एक्स, और ये जो है 2100 पर 2 जीरो और बढ़ जाता है। तो एक्स बराबर निकालते हैं तो 21 पर 4 गो जीरो लिखने के बाद 42 नीचे आ जाता है। फिर इसको काटते हैं तो 21 दूनी 42, 2 बार में ये कट जाता है, और 1 पर कितना जीरो हो जाता है, ये 4 जीरो आ जाता है। फिर इसको हम काट देते हैं 2 से, तो 2 पचे 10, यानी 5 पर जो है 3 जीरो आ जाता है। तो 5000 जो आता है, यही जो है उस व्यक्ति का जो है मासिक वेतन है। किसका, तो ब्रजेश का। थैंक यू। प्रश्न है, अशोक के पास जो धन राशि थी उसका 20% उसने मनोज को दे दिया। बदले में मनोज ने अशोक से मिले धन राशि का 1/4 भाग अमर को दे दिया। अमर ने अपने प्राप्त धन में से जब 200 रुपया टैक्सी ड्राइवर को दिया तो उसके पास 300 रुपया बचे। तो अशोक के पास कितना धन था?
अब अशोक के पास तो धन मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि अशोक के पास में कितना धन है। तो अशोक के पास में हम मान लेते हैं कि x धन है। तो जो धन अशोक के पास में था उसका 20% मनोज को वह दिया, यानी धन तो अशोक के पास x है, तो x का वह जो है 20% मनोज को दिया, यानी x का 20% मतलब 20/100। अब ये धन जो है मनोज के पास में है। अब मनोज उस धन को जो अशोक से मिला हुआ x गुने 20/100, उस धन का यानी इसका 1/4 भाग अमर को दे दिया, यानी इसका 1/4 भाग अमर को दे दिया। अब ये धन जो है अमर के पास में है, x गुने 20/100 का 1/4, और यह जो है किसके बराबर है, तो अमर जो है वो 200 रुपया टैक्सी ड्राइवर को दे देता है, और उसके पास में 300 रुपया जो बचा हुआ रहता है। ये धन जो है इस धन के बराबर है। तो हमको पता करना है कि अशोक के पास में कितना धन था। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट जाता है, 2 से ये 2 बचे 10। अब क्या हो जाता है, ये x हो जाता है 5 चौका 20। अब भाई 300 और 200 कितना हो जाता है 500। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब तीछा तीछी गुना करते हैं तो x, और ये 500 का गुना जो होता है वह किससे होता है, तो 500 का गुना हम करते हैं इससे 20 से। तो 500 का गुना 20 से हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 दूनी 10, 10 पर 3 को 0 हो जाता है। यानी अशोक के पास में टोटल जो है 10,000 धन था। प्रश्न है, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में। यदि शेष 900 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें। अब पुस्तकालय की कुल पुस्तक हमको निकालना है। तो पुस्तकालय की कुल पुस्तक तो मालूम नहीं है, तो कुल पुस्तक को हम लोग क्या मान लेते हैं, कुल पुस्तक लिख देते हैं कि x है। तो x का 20% जो है अंग्रेजी भाषा में, तो शेष कितना पुस्तक बचेगा, तो 100 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100 शेष पुस्तक हुआ। फिर जो है शेष 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में, तो 100 में 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100, यानी टोटल किताब ये हुआ। और ये टोटल किताब कहता है यदि शेष 900 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक है। और बचा हुआ पुस्तक ये जो आया हुआ है ये 900 के बराबर है, यानी x का जो है अंग्रेजी का और हिंदी का जो पुस्तक है वह 900 के बराबर है। तो अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इससे ये काट देते हैं, कट जाता है। अब ये ऊपर वाला गुना करते हैं तो 8×5 40, 40 x हो जाता है, नीचे वाला 100 हो जाता है, ये 900 ये बटा 1 हो जाता है। ऊपर वाला गुना कर देते हैं 40 x हो जाता है, और नीचे वाला ये 100 हो जाता है, ये 900/1 हो जाता है। अब क्या करते हैं, तीछा तीछी गुना करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाता है, 9 पर 4 को 0, और नीचे ये 40 हो जाता है, इससे ये काट देते हैं, इससे ये काटते हैं तो 2250 आता है। कितना आता है कि 2250, यानी पुस्तकालय में कुल पुस्तकें 2250 है। किस तरह से बनाया है, कुल पुस्तक को मान लिया है x, 20% अंग्रेजी की पुस्तक है तो 100 में 20 घटा देते हैं तो 80/100 लिख देते हैं, यानी शेष पुस्तक 80/100 है कुल पुस्तक का। और फिर कहता है शेष का 50% हिंदी है तो 100 में से 50 घटा देते हैं तो 50/100 हो जाता है, यानी ये टोटल पुस्तक है, बचा हुआ पुस्तक। ये पुस्तक जो है वो 900 के बराबर होता है। अब इसको काट करके तीछा तीछी गुना करके x का मान निकालते हैं तो वह 2250 आ जाता है। यही पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। कमेंट और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू। प्रश्न है कि परवीन की आय प्रदीप की आय से 20% कम है और प्रदीप की आय पंकज की आय से 10% कम है।
यदि पंकज की आय 180 है तो परवीन की आय कितनी है? तो ध्यान देंगे कि परवीन की आय प्रदीप की आय से 20% कम है और प्रदीप की आय पंकज की आय से 10% कम है। यदि पंकज की आय 180 है तो परवीन की आय कितनी है? तो लिखेंगे परवीन की आय पंकज की आय जो है लास्ट में जो पंकज बचता है तो पंकज की आय कितना है 180। अब परवीन की आय प्रदीप की आय से कितना है 20% कम है, यानी 100 में 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80/100। और प्रदीप की आय पंकज की आय से कितना प्रतिशत कम है तो 10%। तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90/100। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इस 0 से इस 0 को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ऊपर वाला गुना करेंगे, ऊपर वाला गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो सबसे पहले गुना करके इसको देखते हैं। तो गुना करके देखते हैं तो 18 8 कितना हो जाता है, 18 में 9 8 72, 72 से गुना करते हैं। 8 दूनी 16 के 6, 2 1 3, 7 8 56 के 6 8 का 5, 7 5 12, यानी 6 6 3 9 12, 1296 आता है। नहीं, 1296 आता है तो 1296 हम लिख देते हैं। नीचे क्या आता है 10 आता है, 10 आता है तो हम भागा करते हैं तो कितना आता है, तो 129.6, यानी 6 का मतलब होता है 60। 129 रुपया 60 पैसा या 129.60 रुपया परवीन की आय यही होगी। दूसरा एक प्रश्न है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो यहाँ हम क्या निकालना है कि प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है। तो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होता है, यानी 100 में 10 बढ़ता है। तो 10/100 हम लिख देते हैं। और वृद्धि हो जाने से 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल जो है कम खरीद पाता है, तो 400 को हम ऊपर लिख देंगे और 8 को नीचे कर देंगे। इस 2 0 से इस 2 0 को काट देंगे। 4 से ये 8 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 10 जो है 5 बार में कट जाएगा। तो 5 रुपया जो आता है, यही 5 रुपया जो है प्रति किलोग्राम चावल का बढ़ा हुआ मूल्य है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और ग्रुप में शेयर करें ताकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहूं।